हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ लिक्विडिटी के एडवांस पार्ट के बारे में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा लिक्विडिटी पूल क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जब हम बात करें लिक्विडिटी पूल की, इसका मतलब सबसे पहले आपको लिक्विडिटी समझना पड़ेगा। लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करना, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या होता है, एक तरीके का स्टॉप लॉस होता है। कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर, कोई भी टारगेट ऑर्डर, कोई भी लिमिट ऑर्डर, कोई भी स्टॉप ऑर्डर, ये सारे के सारे मार्केट के अंदर क्या है, एक तरीके की लिक्विडिटी है। ठीक है, और इसी लिक्विडिटी के बेस पे मार्केट चलता है। मतलब ये जो लिक्विडिटी है, ये एक तरीके का मार्केट का क्या है, मार्केट का फ्यूल है। जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगी, मार्केट नई जगह पे नहीं पहुंचती। राइट, सो ये सारे लिक्विडिटी है, सिंपल भाषा में स्टॉप लॉस। अब जब मार्केट काफी देर तक किसी जगह पे स्टे कर जाती है, या मार्केट काफी लंबा रूट फॉलो कर लेती है, तो मार्केट को वापस आना पड़ता है क्या लेने, लिक्विडिटी लेने। अब मार्केट अगर लिक्विडिटी लेने आएगा तो किस जगह से लेने आएगा, जहां पर उस लिक्विडिटी का क्या बना होगा, उस लिक्विडिटी का क्या बना होगा, पूल, जहां पर बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे या ऑर्डर्स होंगे, वो जगह को हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको आई थिंक समझाया है कि बाई साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। बट सिंपल भाषा में, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो नीचे की जो लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी। और जो अप साइड की लिक्विडिटी होती है स्विंग हाई के पास, उसको हम बोलते हैं बीएसएल, राइट, बाई साइड लिक्विडिटी। अब यहां पर आपको क्या समझना है, आपको यहां पे समझना है कि यार जब भी मार्केट एक लंबा ट्रेंड फॉलो करके आती है, तो पीछे वो बहुत सारी क्या छोड़ती आती है, पेंडिंग लिक्विडिटी। पेंडिंग लिक्विडिटी का मतलब है लोग ट्रेल कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे होंगे, टारगेट बढ़ा रहे होंगे। तो अगर कोई स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है तो ट्रेल कहां तक लाएगा, स्विंग हाइस के ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है। करेक्ट, जहां पे ये सबसे हाई, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है। राइट, तो कहां कहां पे लिक्विडिटी आपको दिख रही है, यहां पर, राइट, यहां पर लिक्विडिटी है, यहां पे लिक्विडिटी है। राइट, अब मार्केट क्या करेगा, जब मार्केट एक एक्सटेंड पॉइंट तक ट्रेंड को लेके आ जाता है, राइट, जहां पर सारी लिक्विडिटी, मतलब डाउन साइड की लिक्विडिटी ले चुका होता है, मार्केट किसी ऐसे पॉइंट पे आ चुका होता है जहां पर मार्केट लिक्विडिटी ले चुका होता है, किस साइड की, सेल साइड की। तो मार्केट अब वापस से ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए वापस अपसाइड मूव करता है, किनको लेने, इनको लेने। जब मार्केट इसको ले लेता है, देन वापस से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो अपसाइड के लिए बनता हो, चाहे वो डाउन साइड के लिए बनता हो। अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं लिक्विडिटी पुल से रिलेटेड, उस चीज को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलते हैं सीधा। अब यहां पे आपको क्लियर तरीके से नजर आ रहा होगा, तो जब भी मार्केट किसी भी चैनल पे फॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्विंग हाई स्विंग लोज बना रहा हो, आपको उसके हाईस पे लिक्विडिटी नजर आएगी। ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। सेम यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यू कैन सी, जब मार्केट किसी एक जोन में भी अगर घूम रहा है ना, किसी एक साइडवेज जोन में भी अगर वो घूम रहा है, तो उसके ऊपर या उसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी है। तो मार्केट सबसे पहले इनको बाहर निकालेगा, देन मार्केट मूव करेगा। राइट, विदाउट लिक्विडिटी कहीं मूव नहीं करेगा। अगर हम आगे आते हैं तो आगे आपको क्या दिख रहा है, कभी भी मार्केट मूव करता है, जब भी किसी स्विंग लोस को तोड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं D1 और D2। D1 D2 क्या होता है, D1 का मतलब होता है ड्रिल 1 और ड्रिल 2। तो ड्रिल 1 में आपको इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है और मुझको एंट्री करनी चाहिए। और ड्रिल 2 में क्या होता है, आपको एंट्री बनती है। मतलब कैसे, दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्टली। यू कैन सी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यार मार्केट चल रहा है,
सडनली चलते चलते स्विंग हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, राइट। मार्केट मूव कर रहा है और चलते चलते लोगों को बाहर निकाला, देन मूव करा। सेम यहाँ पे मार्केट चल रहा था और चलते चलते सडनली क्या हुआ, यहां से मार्केट ने जो लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इधर जो लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन पे उसको बाहर निकाला, राइट। और इसी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी लिक्विडिटी के अंदर। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजी समझाता हूं। सिंपल ये चीज नजर आ रही होगी, यहां पर क्या हो रहा है, देखो सेम स्ट्रैटेजी सेम सेटअप को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले मार्केट के अंदर ये देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। मार्केट हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है, राइट। और सडनली मार्केट ने क्या करा, हाई की लिक्विडिटी ली, जिसको हम लोग क्या बीएसएल बोलते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करा, मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद यू कैन सी जो हमारा रीसेंट लो था, मार्केट ने रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब रीसेंट लो ब्रेक हुआ तो आपने क्या करा, आपने हाई पॉइंट से लो पॉइंट फिब मार्क करा और जोन 50 के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक या कोई इंटरेस्टिंग एरिया था उस जगह पे एंट्री बनाई डाउन साइड के लिए। और यही सेम चीज आपको चार्ट पे भी करनी है, राइट। बट हमारी जो स्ट्रेटेजी की हल्की सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग होगी। मैं सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे इसको मैं हटा दे रहा हूं, राइट। अब इजी कर देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। ठीक है, अब सिंपल समझना, यहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यार मार्केट क्या, मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेता हुआ ऊपर जा रहा है, मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको यहां पे भी नजर आई, मार्केट ने हायर हाई बनाया और दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक करके एक और नया हायर हाई बनाया। देन मार्केट ने क्या करा, दोबारा यहां पर आप अगर अच्छे से देखोगे मार्केट ने दोबारा क्या करा, सेम चीज यहां पर एक और दोबारा से हायर हाई फॉर्म कर दिया, मतलब बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। अब ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको क्लोजिंग मिल रही है तो वो वैलिड है, अगर स्वीप हो रहा है तो वो वैलिड बॉस और चौक नहीं है। अब इस जगह पे अगर आपने स्विंग हाइज मार्क किए तो आपको यहां पर चौक पॉइंट भी मार्क करना है। यहां बीओएस हुआ तो ये चौक पॉइंट था, ये बीओएस हुआ तो ये चौक पॉइंट था। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपके लिए जो चौक पॉइंट होगा वो इसका ये वाला लो पॉइंट होगा, करेक्ट। सिंपल मार्क कर दे तो ये आपके लिए चौक पॉइंट हुआ, राइट। अब यहां से मार्केट अगर एक साइड की लिक्विडिटी लेता है, इट मींस क्या कि मार्केट अगर हायर हाई बनाने में फॉर्म हो जाता है या चौक कर देता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने ऑर्डर ब्लॉक को निकालेंगे और यहां से सेल साइड का प्लान करेंगे। आगे चल के क्या हुआ, मार्केट यहां पर मार्केट ने एक और नया हायर हाई फॉर्म कर दिया है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, अदरवाइज यहां से चेंज हो जाएगा। आगे चल के क्या हुआ, मार्केट इस चीज को करने में फेल हो गया, मींस क्या हुआ कि मार्केट को जो लिक्विडिटी लेनी थी वो यहीं तक थी और मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। नाउ अब ये प्लान कर रहा है कि नीचे आए, तो हमें स्विंग लो पर ध्यान देना। अगर स्विंग लो नीचे आया इट मींस कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। आगे चल के चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो यहां पर हमारा ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हमें इस जगह पर एक ऐसा एरिया निकालना है जिस एरिया से हम एंट्री लेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ऑर्डर ब्लॉक भी बताया था। ऑर्डर ब्लॉक मतलब
क्या कोई मैनिपुलेटिव कैंडल नजर आ रही है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी हो? एज यू कैन सी, ये रेड कलर की डोजी, पहला वैलिडेशन की भाई स्वीप किया है। दूसरा वैलिडेशन क्या है एफईजी का कि भाई हमें एक एफईजी भी फॉर्म होती हुई नजर आई, मतलब कि ये हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। कल को मार्केट इस जोन पे अगर आता है तो विल टेक द ट्रेड, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, अब इस जोन को हम मार्क करके रख लेंगे और मार्क करने के बाद हमें जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट से कर देना है शिफ्ट कितने पर, 3 मिनट पर। तो जब हमने इसे 3 मिनट पे शिफ्ट कर दिया, नाउ वी विल वेट कि हमारे जोन पर आ जाए, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए, ठीक है। आगे चल के चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एज यू कैन सी आगे चल के क्या हुआ, मार्केट चले जा रहा है चले जा रहे चले जा रहे हैं। जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम हमारे जोन पे टच करेगा, फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट हमारे जोन पे टच करेगा, उस जगह पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन लेना है एंड उस जगह पे हमें ट्रेड प्लेस करना है, राइट। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा तेज कर देता हूँ, 0.3। यू कैन सी, और थोड़ा सा इसको हम फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने पर हमको क्या नजर आ रहा है कि भाई हमारे जोन पे टच कर दिया, करेक्ट। अब टच करने पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एंट्री लेनी है जब ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। जो भी रिजेक्शन कैंडल बनेगी उसके लो पे हमें लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, सिंपल। तो आगे चल के आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने क्या करा, गई तो वहां पे बट देखो कैंडल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, मतलब इस एरिया पे हमको लिमिट ऑर्डर लगाना इसके लो पर, ठीक है। जो कैंडल रिजेक्ट हुई है, याद रखना हरी कैंडल पे नहीं करना, जो कैंडल रिजेक्ट हुई है। आगे चल के मार्केट हो सकता है इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस आए और टारगेट है। अब देखो मार्केट ने अगर आपको बाहर निकाल दिया, अंडरस्टैंड स्टिल आपके पास चांस है, क्यों, क्योंकि आपको यहां पर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। तो जो आपको रिजेक्शन कैंडल नजर आ रही है यहां पर, उस पे एंट्री लेनी है। देखो दोबारा हमारी रिजेक्शन कैंडल कौन सी बनी, ये रेड कलर की कैंडल। तो आपको इस रेड कलर की कैंडल के नीचे लिमिट ऑर्डर लगाना है, पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना, लिमिट ऑर्डर। अगर कैंडल यहां से नीचे आती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर सीधा ऊपर चलेगी तो ऑर्डर नहीं होगा एग्जीक्यूट। और टारगेट आपको रखना है एटलीस्ट, जो आपका टारगेट होगा 1:3 का होगा। स्टॉप लॉस जो जब भी कैंडल एग्जीक्यूट होगी ना वही आपका एसएल हो जाएगा। आगे चल के यू कैन सी मार्केट चल रहा है, ऊपर गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, जो ये कैंडल आपका रिजेक्शन कैंडल मिली है, अगर आपका 2 स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए तो भाई वहां पे डन फॉर द डे आपको कर देना है, 2 एसएल पे बंद कर देना है ट्रेड। आगे चल के हो सकता है स्टॉप लॉस आ जाए, हो सकता है टारगेट आ जाए, लेट्स सी क्या होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, चाहे टारगेट आए एसएल आए, हमेशा कभी भी ग्रीन कैंडल देख के आपको बाय में नहीं कूदना, रेड कैंडल देख के सेल में नहीं कूदना, ठीक है। आपको हमेशा करना क्या है, जो भी रिजेक्शन कैंडल बनेगी उसके लो पे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे क्या टॉपिक करने हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस।